बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसे लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t। इनमें से हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, तो ए बी सी हमने इनके लिख लेने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, बी इज़ इक्वल टू 1, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है पूरी की पूरी वो सी होती है 9t। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास क्या है 1, ए क्या है 3 और सी क्या है 9t। 1 का स्क्वायर 1, 4 3 ज़ार 12, 12 9 ज़ार 108 और साथ में टी है। वो हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसे देखें कि क्या दी हुई है कि टी के लिए वो पूछ रहा है, ये जो गिवन है इक्वेशन, इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। रियल मींस के पॉजिटिव में है, कोई मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, और अनइक्वल मीन ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ भी हमें गिवन इक्वेशन क्या है, रियल एंड अनइक्वल। अब अनइक्वल का मीन क्या है कि ज़ीरो से के इक्वल नहीं है, रियल का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा है। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अनइक्वल है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और रियल यानी कि नेगेटिव में नहीं है, तो फिर ज़ीरो से बड़ा ही होगा ना डिस्क्रिमिनेंट। तो फिर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है यहाँ पे 1 माइनस 108। तो ये ग्रेटर देन है हमारे पास ज़ीरो से अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो अब ये -108 पॉजिटिव करेंगे इसको, तो ये उधर जाएगा, जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये 108 टी के साथ हमने यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है। 108 टी के साथ है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पास हमारे पास ये टी की वैल्यू आ गई कि 108 जो है ये टी से बड़ा था, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखें, इफ़ 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ए इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 16 है, बी 7p है, सी हमारे पास 49 है। तो इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन हमें क्या बोला गया है कि ये रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, हैज़ इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सिंस रूट्स आर इक्वल सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7p, ए की वैल्यू क्या है 16 और सी की वैल्यू क्या है 49 इज इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर आएगा 49, पी स्क्वायर 16 फोर ज़र 64 और 64 49 ज़र होगा हमारे पास 31 एंड 36, 3136। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा तो इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है तो ये उधर जाएगा इक्वल के, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये 49 इसके साथ है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पे अब करेंगे 64 आएगा। अब हमने ये p के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे 64 है तो दोनों का साइड पे अंडर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो हमारा अंडर रूट लेने से p जो है इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो साथ ये क्वेश्चन आंसर जो आता है प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। तो ये हमारा आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ q। अच्छा तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इनके a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू q। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और x है ही नहीं, तो अब x की जगह पे u आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर आ गया, x की जगह पे u आ गया। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, a की वैल्यू 4 और b की 8 आएगी और c आपको पता है कांस्टेंट q होता है। देन अब हमें इक्वेशन वहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई है, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अनइक्वल यानी कि ज़ीरो का इक्वल नहीं है, रियल यानी कि ज़ीरो से बड़ा है। इमेजिनरी जो होता है वो नेगेटिव होता है, ज़ीरो से छोटा होता है, रियल ज़ीरो से बड़ा होता है। ये कंडीशन है। तो b की वैल्यू हमारे पास 8, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू q ग्रेटर दैन 0। 8 का स्क्वायर 64, फोर फोर ज़ार 16, 16 q ग्रेटर दैन 0। 16 माइनस में है तो ये उधर जाएगा, प्लस 16 q हो जाएगा। अब 16 इधर है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
क्यू की वैल्यू फाइंड कर रही है ना हमने यहाँ पे क्वेश्चन में। 16 को कटिंग की है 64 पे तो 4 आंसर आ गया। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई कि 4 जो है ये ग्रेटर देन क्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ़ एम एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। यानी कि ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा और रूट्स रियल ही होंगे, यानी कि ग्रेटर देन, और उनकी वैल्यू जो आएगी m की वो 0 से बड़ी होगी। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एम एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 1। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, roots are equal and real, so discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0। अब b की वैल्यू -8, a की वैल्यू m और c की वैल्यू 1 है। 8 का स्क्वायर -8 माइनस प्लस में बदल जाता स्क्वायर में, 8 का स्क्वायर 64, 4 1 ज़र 4 और साथ m है इज इक्वल टू 0। अब ये 64 ये -4m में से उधर जाएगा तो +4m बन जाएगा। ये 4 जो है 64 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 4 से जब 64 कटेगा 16 आएगा, तो m का आंसर आ गया हमारे पास, m इज़ इक्वल टू 16 हमारा आंसर।